हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे कि टोपी से उनको नफरत है कि जिस टोपी को मुसलमान लगाता है, टोपी लगा के और लुंगी वाले, हमारा एक लिबास है, टोपी और लुंगी से नफरत है। इनके ये बयान आते हैं, दिल पे आरा चलाते हैं, तो हम कैसे भाजपा जिससे हारती हुआ रहे हैं। ईमानदारी की बात यही है। यूपी की हमारा हिंदू भाई बहुत बेहतर है, उसकी जितनी तारीफ किया जाए कम है कि नहीं। अब तक तो जगह जगह आग और दंगे हुए होते, लेकिन यहाँ का हिंदू भाई काबिल तारीफ है। मुसलमान से ज़्यादा मैं यहाँ का हिंदू भाई तारीफ। यहाँ हिंदू मुसलमान जिस प्रेम मोहब्बत से जीता था, एक दूसरे की शादी ब्याह में जाता था, आज विश्वास खत्म हो गया लोगों के ऊपर से। कोई किसी की एतमाद नहीं करता, रात हो जाएगी अपने घर चलें, नहीं कहीं मियाँ हमको जब न दे। हिंदू भाई नहीं ठहरेगा मियाँ के यहाँ, हम नहीं ठहरेंगे किसी हिंदू के यहाँ, इसलिए कि हमारा भाई है। पहले किसी सुबास से जीते थे, ये जहाँ गए। अगर तू साहिब औलाद होता तो तुझे औलाद का गम याद होता। कहने हमारे परिवार नहीं है, हम जी परिवारवाद, परिवार से कौन मोहब्बत नहीं रखता। इनका परिवार अंदानी अंबानी। अब इंसाफ, अगर अदल यहाँ होता, अगर बराबरी होता तो माना जाता कि हाँ ये हुकूमत बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है, इंसाफ पर काम कर रही है। जिसका बाप गृह मंत्री होगा उसके लड़के के साथ क्या रिपोर्ट जाएगी, वो जल्दी नहीं आ जाएगा। अब ये लोग जो है जिनका नाम मुख्तार, फला, ढेका, ये 2-3 नाम हैं, बस यही अपराधी हैं। इसके अलावा और तो मैं तो नाम नहीं बता सकता कि इस यूपी में कितने अपराधी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आज प्रयागराज में। प्रयागराज और आसपास के ज़िलों में कल वोटिंग होनी है। सुबह सुबह मैं निकला हूँ सिराथू की ओर। सिराथू जो केशव मौर्य की सीट है, कौशाम्बी ज़िले में है, प्रयागराज से सटा हुआ ज़िला। और जब मैं जा रहा था तभी मुझे वहाँ 2 बुजुर्ग बैठे हुए दिखे, अखबार पढ़ रहे हैं, गुनगुनी सी धूप है। गाड़ी से गुजरते हुए 2 बुजुर्ग दिखे तो मेरी ख्वाहिश हुई कि अचानक बिना बताए कैंडिड मैं उन तक पहुंचूं और उनसे बात करूं क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। तो आगे से 300 मीटर से गाड़ी यू टर्न लेके आया, गाड़ी पीछे है और मैं सीधे कैमरा रोल करके उन तक पहुंच रहा हूं, क्योंकि मुझे अखबार पढ़ते हुए बुजुर्ग सड़क के किनारे दिखे। चुनाव का समय अब देखिए, उस बच्चे ने दिखा दिया कि कोई कैमरा वाला आ रहा है, तो अब इनकी नज़र इधर आ गई है। अखबार पढ़ रहे हैं, दोनों के हाथों में, दोनों बुजुर्ग के हाथों में अमर उजाला है। मेरा नमस्कार है आप दोनों को। मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ, गाड़ी से इधर से गुजर रहा था। आप दोनों को अखबार पढ़ते देखकर मेरी ख्वाहिश हो गई कि आपसे बात करूँ। गाड़ी आगे से घुमा के यू टर्न लगा के वहाँ चुपके से गाड़ी लगा के सोचा सीधे मैं बात करता हूँ, आप तक पहुँचूँ। तो आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? भाई है, अपने सहोदर भाई हैं। ये बड़े भाई हैं। हाँ, और हम छोटे। ये बड़े भाई हैं और आप छोटे भाई हैं। और घर कौन सा है आपका? ये सब हम ही लोग। अच्छा, आप ही लोग का 6 भाई है। 6 भाई का घर यही है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मज़हरुल हक। और आपका? मोहम्मद हारून। देखिए, मुझे आप दोनों को देख के इतनी रिस्पेक्ट हो गई, इतनी अच्छे ढंग से बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और एक ख़ास किस्म की चमक आपके चेहरे पर दिखी मुझे गाड़ी से जाते हुए, तो मैंने सोचा बात करूं। 85 साल उम्र, ये 86 साल उम्र हम। अच्छा, अब उम्र भी देखी 85 साल और ये 86 साल। अब जब आ गया हूँ तो कुछ और लोग आ जाएं, मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके बगल में। अब ये 1-2 बच्चे भी आ गए। बच्चे बेटा आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ दादाजी से और अलग से। और एक और आ गए, ये भी भाई हैं क्या? हाँ। अब एक और ये भाई साहब भी आ गए, इनका भी परिचय करा देते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अहमद कमाल सिद्दीकी। अहमद कमाल सिद्दीकी भाई हैं? बड़े भाई। कितने भाई हैं आप लोग? 5 भाई। इन्होंने 6 भाई। अच्छा, 6 भाई, सब यहीं रहते हैं। जी जी। तो एक अहमद साहब भी आ गए। तो मैं पहले इनसे बड़े कौन हैं आप दोनों में? आप बड़े हैं, लेकिन मैं छोटे शुरू करता हूँ। तो अखबार पढ़ रहे हैं, आज के अखबार में पहले पन्ने पर जो वहाँ उक्रेन में जो हो रहा है रूसी हमला, उसका जिक्र है। हाँ, पढ़ लिया आपने? और उसके बाद मदद मांगा है यूक्रेन ने। हाँ, और भारत वाले सोचा कर, अगर सोच माए कि पहले आपस में राय मशवरा कर ली तो फिर जवाब दी। हाँ भाई बड़ी बात है ना। हाँ। ये तो समझ लीजिए वो तीसरी परमाणु युद्ध की तैयारी है बिल्कुल। हाँ। और जबरदस्ती रूस वाले घुस गए उनके मुल्क में भी। अंधेर नहीं तो है का, पूरी दुनिया देख रही है, बिना कोई किसी वजह के घुस गए।
घुस गए और पूरा एकदम कब्जा करने के लिए तबाही मचा। एक दिन में सोच रहे थे, अखबार बता रहा कि एक दिन में सोच रहे थे कि मेरा कब्जा हो जाएगा, ऐसा नहीं 400-500 आदमी मरे के बता रहे हैं। हाँ। और बम चल रहे हैं, मिसाइल चल रही है, जहाज से सैकड़ों मकान गिर गए। हमारे भारत के भी हमारे मुल्क के भी बहुत सारे लोग लड़के फंसे। इनसे वादा करा करते कि सब स्कूली लड़का अपने वो गाड़ी पर झंडा भारत के लगाए रहा है और इनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा आपके चेहरे पर धूप कम आ रही है अगेंस्ट लाइट है। मैं थोड़ी कुर्सी आपकी अनुमति से घुमाऊंगा ऐसे, ये हमारे कैमरे की थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब ये बताइए, जैसे ये जो जहाँ अभी हम हैं, ये कौन सी विधानसभा है? ये पश्चिमी है, ये हाँ इलाहाबाद पश्चिमी है, शहर पश्चिमी है। सिद्धार्थनाथ सिंह का इलाका हुआ। हाँ ये सिद्धार्थ। हाँ, शहर पश्चिमी, जहाँ से सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के टिकट पर 2017 में जीते, अभी यूपी सरकार में मंत्री हैं। और शहर पश्चिमी, जहाँ से अतीक अहमद 4 या 5 बार विधायक रहे, निर्दलीय भी, अपना दल के टिकट पर भी, सपा के टिकट पर भी। और उसके बाद अतीक अहमद सलाखों के पीछे पहुंचे, तमाम तरह के आरोप, उनकी संपत्तियां गिराई गई, जायदाद पर, मकान पर बुलडोजर चले। और बाबा योगी आदित्यनाथ जिक्र अपने सभाओं में जब करते हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खां का जब जिक्र करते हैं तो कहीं इनसे बड़े गुंडा आप खुद हैं। अच्छा सुनिए, अब ये बताइए जरा, ये जो शहर पश्चिम है, इस बार क्या लग रहा है इधर भाजपा की हुकूमत तो नहीं बनने, सगर जो तो हालत खराब। बहुत कौन सा काम किया, यही काम किया। कौन सी पार्टी चला जीत कौन सी? क्या क्या अब ये इनके भाई साहब ये भी थोड़ी बहस में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, ऋचा सिंह की जीत थोड़ा इधर आइए, धूप आने से चले, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर जो है शिक्षा, बेरोजगारी, अब लड़के सब ओवर एज हो गए हैं, उनको सर्विस चाहिए, उनको सर्विस, इतनी जगह खाली है, वो जगह न देकर जो है सरकार ने जुल्म किया, तो आवाम जो है अब गुस्से में है। हर बिरादरी जो है भाजपा के खिलाफ वोटिंग कर रही है। शहर पश्चिमी से ऋचा सिंह की जो है पोजीशन अच्छी है, और ये जो है बस ऋचा सिंह जो है सापा की पोजीशन जो है अच्छी है। यहाँ पर शहर पश्चिमी से ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो छात्र संगठन से आई हैं राजनीति में चुनाव लड़ने, और इलाहाबाद छात्र विश्वविद्यालय छात्र संगठन के अध्यक्ष भी रही हैं, और बहुत चर्चित और फायर ब्रांड जुझारू भी रही हैं। इसके पहले अगर देखें शहर पश्चिमी इलाहाबाद, तो यहाँ पूजा पाल 2012 में जीती, और पूजा पाल जो राजू पाल की पत्नी थी, उनकी हत्या के बाद वो जीती। उसके पहले मैंने जिक्र किया अतीक अहमद और बाकी प्रत्याशियों का, जो यहाँ समय समय पर लड़े जीते, लेकिन अभी सिद्धार्थनाथ सिंह। अब ये बताइए, ताऊ कहता हूँ आपको, आप मेरे पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, उनसे भी बड़े हैं उम्र में, अभी उनका निधन हुआ, उनसे भी आप 4-5 साल 6 साल बड़े हैं। तो आपके हिसाब से चुनाव का यहाँ क्या मुद्दा है? मुद्दा ये 6 साल इसका काम न करना, भाजपा का, यही मुद्दा है और कुछ नहीं। 6 साल इसने कोई काम नहीं किया सिवाय बयान। आप लोग ऐसे क्या करते रहे? खेती किसानी बुजुर्गों ने बनाया, उनकी जायदाद को बिगाड़ा नहीं हूँ, बरकरार रखे हूँ, काम कर रहा हूँ। तो 6 भाई बताया आपने, सब खेती 6 भाई में बहुत मोहब्बत आत्मीयता है। हाँ, बहुत जगह होता है भाई लड़ जाते हैं आपस में। जरूरी लड़ाई करी थी, मगर यही कि सब अपन काम कर रहे थे। लड़ाई करी थी, लेकिन लड़ाई हो जाती, कुछ न कुछ हो जाती। और भाई के बाद की जो, मतलब आप लोगों के बाद की जो पीढ़ी है, वो अदब करते, बड़े बूढ़े अगर कुछ बोला तो तमाम लड़का खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं रहे। ये सब लगता है जो जमा हो गए सब आप ही लोगों की पीढ़ी के। 2 बुजुर्गों से बात करते हुए, सब घर से, जो इनके घर है आसपास से, बाकी जो जनरेशन निकल गई, बाकी है आगे मालिक ज्ञान, अब अदब बाकी है। भाई में लड़ाई होती, एक दूसरे का हट जाते कि बस मार 3 टका 2 टका न हो। लेकिन ये बताइए, आप उनसे बड़े हैं 1 साल, लेकिन आप ज्यादा मतलब फिट और तंदुरुस्त लगे। ये कि इनके फालिज गिर गए, अच्छा, जिसकी वजह से ये परेशान हो गए, वरना बहुत ताकत थी, बहुत मजबूत है। आपको फोटो दिखा दें अपनी जवानी की तो आप दंग रह जाए। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे इलाहाबाद के लिए क्या मुद्दा है? एक तो उन्होंने जैसे बताया काम नहीं किया, लेकिन आप लोग जो वोट करने जाएंगे कल,
तो दिमाग में क्या है इशू सबसे बड़ा जो लग इनके यहाँ इशू सबसे बड़ा यही बेरोजगारी है। हर आदमी परेशान है, मजदूर तबका तक परेशान है। पहले बालूबंदी हो गई थी, आपने देखा, नोटबंदी के बाद बालूबंदी, काम नहीं मिल रहा था। सब आदमी परेशान थे, आज भी परेशान है। ये गल्ला जो बांट रहे हैं ये वोट की राजनीति, बाकी कुछ नहीं, सब परेशान होंगे आदमी। काम ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे। अब मजदूरी बढ़ चुकी, 400 रुपया हो चुकी है मजदूरी। अब बताइएगा जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या काम कराएगा, आप ही बताइए। है पैसा पब्लिक के पास, आप पता करिए, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। पैसा पता नहीं ना, सब गुजरात चला गया कि जो अंबानी अडवाणी का उन्हें सब उनके खाता में चला गया। आज से 4 साल पहले कुछ नहीं रहे, अब हमारे पैसा के नंबर 2 पर होगी कि 3 पर होगी, कहाँ होगी, आप सोचिए ये कहाँ जा रहा। तो ये बताइए, जैसे इसी इलाके से अतीक अहमद 5 बार चुने गए विधायक, हाँ 5 बार मेरे ख्याल से। वही होते, मगर वो बेवकूफ़ थे, वो अपना जेब अलीना शहर और मदीना शहर बना हुए लगे, वही में बर्बाद हो गई। अगर काम किए होते तो आज उनकी ये नौबत ना आती। काम किए होते मतलब ये कि आवाम उनसे खुश होती। मुख्तार अंसारी उनसे, हिंदू मुसलमान सब खुश है। क्यों खुश है? काम किया, जो आए उसकी हर तरह की मदद करते हैं। अतीक अहमद ने काम नहीं किया, भले 4 बार जीत गए, 5 बार जीते, और उसके बाद वो सांसद जब बने 2004 में, उसके बाद उपचुनाव हुआ, तब बीएसपी के राजू पाल जीते थे, और बाद में राजू पाल की हत्या हुई, तब उनकी पत्नी पूजा पाल जीती, और उसके बाद फिर आगे की कहानी मैं बता चुका हूँ जी। बार का इन्होंने काम सही नहीं किया, अगर सही काम किए होते तो आज ये दिन न देखते। अब ये बताइए, एक तो चलिए उनका जो बैकग्राउंड है, आपराधिक बैकग्राउंड है, ज़मीन कब्जा, गैंगस्टर, वो योगी मोदी और अमित शाह तो लगातार बोलते रहते हैं। अब हम जरा इस पे आते हैं कि मुस्लिम मन क्या सोच रहा है चुनाव में। देश की इतनी बड़ी आबादी है, प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है, यूपी की बात करें तो 19-20% मुस्लिम है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? सब सोच रहे हैं कि इस भाजपा सरकार को हटाइए। ये पहले पब्लिक से झूठ बोल के सब आदमियों से आप जाके पूछिए, चमार पासियों से, गरीबों से, उनको कहा इन्होंने कि मुसलमानों को भगा देंगे, इनकी ज़मीन सब भूमिहीनों में बांट देंगे। समझ गए? कुछ किया? हाँ, कोई काम किया? और सब लोग खुशी खुशी सब इनका वोट दें कि मियाँ लोगन का भगा दें। अरे ऐसे क्यों भाग जाइए, सब मर जाइए लड़के कि यहाँ भाग जाइए। जब भागे को होते तो भाई पाकिस्तान चले को होते हैं। 100-200 बीघा ज़मीन है हम लोगों के पास, और यही गरीब है बेचारे, सब खाद कमात वही में लगे हैं। अब उनसे जब काम ना करें तो काम करें जी। उनसे लोग गाँव हम लोग आपस में लड़ाई हो जाती तो उनसे कहा कि तुम उनके काम करे जाते, कहूँ लाइन हो पार बस जाए तब उनके काम कर। पैसा खेत में मांग ले आके दे, घर में जाब ले ले। इनके एक भैया छोटे भाई थे, जरा यहाँ दिख रहे थे, उनको भी बुलवाइए। हाँ, तो हर किस्म के यहाँ के आदमी खुश है। किसी के साथ किसी कुछ बदमाश तो ज़रूर होते हैं, मगर अन्याय नहीं है कि गरीब है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, ये सब। तो ये बताइए, जैसे इसमें मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। हाँ, बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ वोट करेंगे, चाहे जिसको दे दें, मगर बीजेपी के खिलाफ देंगे। वो इसी को दे वाले दे हैं, बात नहीं ना है, मगर ये कि बीजेपी के तो खिलाफ सब। और उसमें अगर जैसे ओवैसी का कहीं कैंडिडेट अगर हो, बीएसपी का भी कैंडिडेट मुस्लिम भी वोट मिल, सिराथू में ही जैसे बीएसपी का भी कैंडिडेट है, यहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट, यहाँ भी यहाँ मिल रहा है, गंगा पार में है, वहाँ भी मिल रहा है। इनके ओवैसी के पार्टी के आदमी हैं, तो मुस्लिम वोट अलग अलग बट भी रहा है। हाँ, MIM को भी, बीएसपी को भी, सपा को भी। हाँ, बट रहा है। ज़्यादा किसको जा रहा है? ज़्यादा सपा, ज़्यादा सपा को। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा चांस इन्हीं के हुकूमत बनाने की है। अब ये किस्मत की बात है, बेईमानी किसी के बेईमानी से जीत सकते, बाकी ईमानदारी से नहीं जीत सकते। अब जरा इनसे बात करते हैं। इनके भाई हैं, आ गए थे अचानक, फिर चले गए, मैंने बुलवा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद कुमार सिद्दीकी। अहमद कुमार सिद्दीकी। अच्छा, आप लोगों का सरनेम सिद्दीकी है? जी जी, तो हक है, सब हक है। मज़हरुल हक, फयाजुल हक, मेरा नाम भी अहमदुल हक। मेरा 2 नाम साटी स्कूल में जो है अहमद कमाल सिद्दीकी, ज़मीन में सब जो है अहमदुल हक है। तो आप भाइयों में मोहब्बत बहुत है, कभी झगड़ा वगड़ा भी करते हैं? होते हैं, जहाँ जो 4 बर्तन रहते हैं वहाँ झगड़ा होते हैं। देखिए, यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और जो है जानवर खेतों में सरकार की इतनी सख्ती है, किसानों पर गल्ला नहीं बिक रहा, महंगे
एक रेट नहीं, उसका फिक्स रेट हो जाए तो एक आराम है। औने पौने हम लोगों को बेचना पड़ता है, कितनी मशक्क़तें खेती में उठाना पड़ता है। सरकार हर लाइन में फेल है। किसानों से जो वादे इसने किए, कभी जो है वादे पर खरी नहीं उतरी। जो भी वादा किया झूठे ठग कर आए, कह रहे हमारे परिवार नहीं है, हम दिया परिवारवाद। परिवार से कौन मोहब्बत नहीं रखता? इनका परिवार अंदानी अंबानी ये लोग हैं। इन लोगों के 10 आदमियों में जो राहुल कह रहे हैं कि 10 आदमियों के पास जितना पैसा उतना आधे हिंदुस्तान के पास है, तो ये बात सही है कि यही इनकी सरकार चला रहे हैं। और किसान मजदूर सब मर रहा है, परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है। उसके पास कुछ भी जो है मतलब नहीं है, बिल्कुल नंगा भूखा है। ये एक टाइम गल्ला दे के जो है इससे उसकी ज़िंदगी गुजारा नहीं हो सकता। बहुत से मसले हैं, शादी है, ब्याह है, बीमारी है। एक बीमारी में सब झूठ के बलबूते पर सरकार नहीं चलती। इस तरह सरकार थोड़ी चलती है। अब ये बताओ जैसे कल वोटिंग है यहाँ, तो आप लोगों के लिए, मैं चूँकि मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? बस यही है, बेरोजगारी है, सर्विस लोगों को नहीं मिला, सब लड़के वॉरियज हो रहे हैं। कहीं सर्विस जितनी जगह हैं हर डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है, उनको क्यों नहीं आप भरते? क्या मकसद है? उनको कहाँ ले जाके भरोगे? किनको दे दो? यानी छोटी जातों के इनको जो गुलाम बनाने की एक है, इनको गुलाम बना लिया जाए। और क्या है? इनके ऊपर डंडे के जोर से, कहीं पुलिस के जोर से जो हुकूमत चलती है, बांध के शहर बसाया जाता है। जिस तरह से आज जो एजिटेशन कर रही हैं पार्टियाँ, इनको दबा के, इनको जो सही बातें कर रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं, दूसरे हुकूमत कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ ये खुद बोलने वाली सरकार है। इस वक्त क्या कर रही है? पुलिस के बल पर जो है हुकूमत कर रही है। अच्छा ये बताइए आपका आक्रोश निकल के आ रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। 2014 में मोदी आए, 2017 में योगी आए। एक मुस्लिम मन के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हुए अगर पूछूं तो इन 7.5 सालों में क्या बदल गया आपको लगता है मुल्क में और यूपी में? बहुत कुछ। क्या बदला? ये कह रहे हैं कि हम इनकाउंटर करके, इनकाउंटर योगी धर्म यही धर्म है कि इंसानों को जो है, अगर किसी का लड़का जो है बिगड़ गया तो उसको सुधारा किया जाए, सुधारगिरी में, बंदीगिरी में भेजा जाए ताकि सुधरे, न कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, मार दिया जाए। यही धर्मशास्त्र यही सिखाता है। कौन सा धर्मशास्त्र, किस धर्मशास्त्र में ये उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, उनको जो है मार दिया जाए? हाँ, इससे सुधार आ जाएगा। ये तो सरासर जुल्म है। जो चंद अपराध हैं एक मछली को, तो उन्हीं के साथ किया जाए, न कि आम गोली चलवा दिया जाए और उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाए, उनके घरों को गिरा दिया जाए। एक घर बनाने में एक एक शख्स का जो है कुर्बानी होती है, पूरे परिवार की कुर्बानी होती है। किसी ने ईंट दिया, किसी ने गारा दिया, किसी ने पानी दिया, उसका खून से वो घर सींचा जाता है। उनके घर को गिरा के जो है वे घर सारी ज़िंदगी सर्विस करता है, तो बड़े मुश्किल से एक आशियाना बना पाता है। उसके घोंसले को इस तरह उजाड़ देते हैं कि जिस तरह जो है बया का झोंझा जो है एक लड़के जाके उजाड़ देते हैं, बया का झोंझा। क्या जुल्म है हो रहा है इस मुल्क में। हाँ, अब बांध के शहर बसाया जा रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान जिस प्रेम मोहब्बत से जीता था, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाता था, आज विश्वास ख़त्म हो गया लोगों के ऊपर से। कोई किसी की एतमाद नहीं करता। रात हो जाएगी अपने घर चलें, नहीं कहीं मियाँ हमको जब न दे। हिंदू भाई नहीं ठहरेगा मियाँ के यहाँ, हम नहीं ठहरेंगे किसी हिंदू के यहाँ, इसलिए कि हमारा भाई है। पहले किसी सुबास से जीते थे, ये जहाँ गए वहाँ बनारस यूनिवर्सिटी में लाठी चला, लड़कियों के हाथ टूटे मैंने देखा। जहाँ पहुँचे अपना वर्चस्व जमाने के लिए इन्होंने जो है मतलब अब यही क्या सुनेंगे आप? क्या आप दिल्ली में कौन स्कूल महफूज सगर, तो अमित शाह तड़ीपाड़ जो है वो सबको पिटवा रहा है, हाथ तोड़वा रहा है। यही इंसाफ आपके दिल्ली में सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? किस स्कूल में नहीं हुआ? शाहीन बाग में करंट पहुंचा रहे हैं। योगी साहब कहा कर गोली से तो मान जाएंगे, अब पता नहीं शायद यही मान जाए। अभी एक बात बताइए, मैं बीच में एक सवाल भी पूछता हूँ, आप इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। एक सवाल भी पूछता हूँ मैं, यहाँ आइए, ये भी भाई लोग आपके दिखते रहे कि जैसे आपने कहा घर गिराए जा रहे हैं, आशियाँ गिराया जा रहा है, जाहिर है ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन एक सवाल वहाँ से फिर ये भी पैदा होता है कि बीजेपी कहती है कि अगर बुलडोज़र चला अतीक अहमद की संपत्ति पर या मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर, जो अवैध ढंग से वसूली करके, डरा के, कब्ज़ा करके, गैंगस्टर की तरह, माफिया की तरह काम करके ज़मीनें कब्जा की, चाहे किसी प्राइवेट आदमी की हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सरकारी है, तो उसको अगर बुलडोज किया गया तो वो तो सही है। जब कब्जा करके और सैकड़ों करोड़ की अगर संपत्ति जमा की। अभी अमित शाह, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, आप ही लोग आ रहा हूँ। अमित शाह जी के लड़के ने कैसे धन अर्जित किया, कितना, ये आप लोगों से छुपी नहीं है, पूरे दुनिया से नहीं छुपी हुई है कि किस कंपनी में कितना, कितनी तेज़ी से उनका कितना ग्रोथ, कितनी तेज़ी से हुआ। सब पार्टियां भी देखे किसान के ऊपर, उनके ऊपर
क्या चढ़ाया गया, ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया गया, जेल से बाहर निकल आए और गृह मंत्री बने हुए हैं। वो गृह मंत्री हैं अजय मिस्टर टेनी गृह मंत्री बने हुए हैं। और यहीं देखिए, इसी हिंदुस्तान में देखिए कि अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि वो बयान दे रहे हैं, जेल जा रहे हैं। इतना बड़ा मिनिस्टर, 8 बार मिनिस्टर, सांसद रहा हो, वो बकरी का चोरी करेगा। सर में आती है कि जिस कोर्ट में मुकदमा जाएगा वो जज भी हंस के फाइल फेंक देगा कि ऐसे मिनिस्टर के पास ये इल्ज़ाम लगाने में शर्म ना आई उन अधिकारियों को, तो बंद कर दें। अब आप जो पूछ रहे हैं तो अब अभी देखिए वहाँ महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, वो बयान तीखे सच्चा बयान देते थे, साफ़ सुथरी छवि के जो है मतलब उनके साथ क्या हुआ, कौन सी फोर्स इस्तेमाल की जाए, NIA, हाँ, जो भी सरकार की है संस्था, चाहे जिसको जब जहाँ से उठा लिया जाए, लेकिन सरकार बांध के शहर नहीं बसती। नहीं, लेकिन मैं फिर आजम खां को थोड़ा अलग करते हैं और अतीक अहमद को अलग करते हैं। सही है कि 9 बार खास ने जुल्म किया है, हाँ। जुल्म का वही भागीदार है, न कि उसका बेटा। मैं पापी हूँ कि न कि मेरा बेटा मेरी बीवी। सही बात, मैं सहमत। बेटा मेरी बाबर की सजा जुम्मन को नहीं मिल सकती है, नहीं है ना। हाँ। अभी जो है कानपुर के अंदर देखिए, उस गांव का नाम लीजिए आप, जो है बिकरू गांव का, उसकी 3-4 दिन हफ्ते के अंदर खुशी दुबे अभी भी जेल में है। खुशी दुबे जो अमर दुबे की पत्नी थी, इनकाउंटर में मारा गया, शादी के 2-4 दिन बाद ही आई थी शायद, और उसके बाद वो जेल में है, 2 साल होने जा रहा है। और दूसरी तरफ किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला वो टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, जिसके खिलाफ SIT ने रिपोर्ट में कहा कि सुनियोजित साजिश थी, प्री प्लान मर्डर था, वो जमानत पर बाहर आता है। लेकिन खुशी दुबे, एक महिला जिसके शादी हुई थी, गैंगस्टर उसका पति था, आरोप था, शूटर था विकास दुबे का, वो मारा गया, लेकिन उनकी पत्नी को जमानत नहीं मिली। ये बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं। अदल है, अदल इंसाफ। अगर अदल यहाँ होता, अगर बराबरी होता, तो माना जाता कि हाँ, ये हुकूमत बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है, इंसाफ पर काम कर रही है। जिसका बाप गृह मंत्री होगा, उसके लड़के के साथ क्या रिपोर्ट जाएगी, वो जल्दी नहीं आ जाएगा। अब ये लोग जो है, जिनका नाम मुख्तार, फला, ढेका, ये 2-3 नाम हैं, बस यही अपराधी हैं। इसके अलावा और तो मैं तो नाम नहीं बता सकता कि इस यूपी में कितने अपराधी हैं, कितने अपराधी हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। चूंकि इनका नाम भजा कर 80% आदमियों को डराना 20% आदमी से, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। आप बोलिए कि 20% आदमी हम लोग हिंदुओं को नहीं रहने देंगे हिंदुस्तान में, उनको बाहर कर देंगे, हम इतने आतंकवादी हैं। तो अब ये सब बातें एक जबर है, जुल्म है, खुला जुल्म है। अब जिसको जी चाहे उठा ले जाओ, मैं बयान कर रहा हूँ, जिसको जी चाहो जहाँ जो टॉर्चर करिए डाल दीजिए। तो इस तरह सरकार थोड़ी रहेगी। आज इंसाफ से पूछिए तो इस वक्त पूरे यूपी में जो है अखिलेश की लहर है, उसके साथ लोग हैं। चाहे आप जितना कहिए कि ये है, उसके वालिद ने कुछ किया है, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है। वो आदमी इस तरह के जो है, उसके बाप ने किया, बाप का माल बाप के साथ जाएगा। बेटे के काम देखो उन्होंने क्या किया। अब बाप के इल्ज़ाम को बेटे के ऊपर लगाया जा रहा है, और यहाँ बेटे के बाप के इल्ज़ाम को नहीं लगाया जाता। गृह मंत्री है, उसका बेटा जो है इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, वो नहीं है। और अतीक की और उसके अखिलेश के वालिद की जो है गोली चलाया, लॉ एंड ऑर्डर का उसने काम किया। जहाँ जुल्म हो रहा है कहीं है, कोई मस्जिद गिराने आएगा, कानून क्या करेगी, कोई मंदिर गिराएगा, कानून क्या करेगी। मुलायम सिंह यादव ने वही काम किया। तो वो जो है क्या थे, वो लोग क्या थे जो है, जो अब आप इसी को समझिए और बतलाइए कि इंसाफ है। अगर ये हुकूमत इंसाफ करे तो बराबर चश्मा लगाए, एक चश्मे से सबको देखे, जो जुल्म करे उसको जो करे। ये बताइए, इनका आक्रोश बहुत वाजिब है, और कई बार मैं समझता हूँ कि जब सूबे का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना हो, जब 80-20 का नारा बुलंद करता हो मंच से, और अभी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में जब कहने लगे कि राम भक्तों की भी सत्ता की ही सरकार बनेगी, राम भक्त ही सरकार बनाएंगे, इस तरह के नारे बुलंद हो भी रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ ट्विटर, फेसबुक पर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से लिखा जा रहा है। तो ये सवाल मैंने कल भी कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि राम भक्तों की ही सरकार बनेगी, तो क्या ये माना जाए कि एक धर्म में आस्था रखने वाले लोग, एक धार्मिक प्रतीक वाले लोगों की सरकार बनेगी, जो उस धर्म से बाहर हैं, जिनके धार्मिक प्रतीक अलग हैं, क्या उस सत्ता के साझेदार नहीं है? क्या उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए? और क्या संविधान में उनको हक नहीं है? ये सवाल बार बार उठता है। सरकार जब इसी तरह से प्रचार प्रसार और नारे बुलंद करती है, जो घोषित तौर पर 80-20 के नारे देती है,
तो किसी 20 में जो आता है उसका गुस्सा वाजिब है। हालांकि मैं 80-20 को भी गलत मानता हूँ, अगर इसलिए तू साहिब- 80% भी उनके साथ नहीं है। अगर तू साहिब औलाद होता तो तुझे औलाद का गम याद होता। एक माँ से उसकी बेटी को पूछिए, अम्मा जो है मुझे आज साइकिल चाहिए, बच्चे सब साइकिल से आते हैं स्कूल। अब एक औलाद वाला ही अपने औलाद के दर्द को, दुख दर्द को महसूस कर सकता है, ना कि जो है अब इनको क्या है, जो जिस तरीके से यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर जुल्म पर मबनी है। ये जुल्म है, अत्याचार है। सर उनको मौके फराहम कीजिए, उनको मौका दीजिए। उनके जितनी ताकत तो कलम में उनके ऊपर केसेस लगे, वो जाएँ न छूटे पाएँ ज़िंदगी में, वहीं से मर कर आएँ, लेकिन गोली मत मारिए, किसी के साथ ये सज़ा मत दीजिए। ये ईमानदारी नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, जो कानून का उल्लंघन करता है उसके ऊपर अपराध दर्ज करिए। जो धारा है, फांसी हो चाहे उम्र जो हो, चाहे हो जेल के अंदर जाए, ना कि उसको तो आप मार दीजिए अच्छा खासा। जो है ये कौन सा धर्मशास्त्र बताता है? धर्मशास्त्र को अलग भी कर दे, कानून ही यही नहीं कहता है। कानून कहता है इस देश का, ये देश संविधान से और कानून से चलता है। कानूनी कहता है जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी तरफ उसकी सजा दीजिए। भाई कसाब भी आखिरकार सालों की प्रक्रिया के बाद उसे सुनी गई सजा इन मिली। गरीबों की नहीं सुनी गई। बिक्रू है वो जाके जहाँ बेचारा वो आदमी जहाँ पर जिस जगह पर उसने जो गिरफ्तारी दिया, क्या बोलते हैं महाकाल, यानी वो उस जगह भी उसको राहत न मिली। रास्ते में ला के उसको फर्जी तरीके से दोनों टांगे उसकी टूटी हुई थी। उसका इनकाउंटर जो है अब इतना घोर, जो लेकिन ठीक उसपे तो उसने भी तो 8-10 पुलिस वालों को गोलियां मारी ना। बिल्कुल मारा, वो तो एकदम ड्रेडेड क्रिमिनल था। लेकिन कसाब से बड़ा क्यों उसने भी मारा, उसको भी देना देर क्यों नहीं खत्म कर दिया गया? उसके दिन इतने दिन जो है लॉन्ग प्रोसीडिंग क्यों मैटर चला, उसको क्यों खिलाते पिलाते रहे? तो अपना हिंदुस्तानी अपना था, उसकी भी तो कुछ सुनते, शायद कुछ राज आउट होते, कुछ किसी के पर्दे खुलते। जब हटाया जाता तो खुलते उन लोगों के, जो है कि वो लोग जो सफ़ेद पोस्ट लोग उन्होंने क्या अपराध किया है, इसलिए उसको मार दिया गया। कौन पाल पोस रहा था उनको? जिन लोगों ने जो उनको पाल रहा था, खिला रहा था, हाँ, वो उन लोगों ने उनको क्यों इतनी जल्दी खत्म, उसकी क्यों नहीं सुनी गई? यहाँ पॉइंट है समझने के कि एक कसाब को इतने मौके फराहम किए गए और उसके इतने भी मौके न दिए गए कि उसकी भी सुनते। हाँ, और वो कैसे भाग सकता है जिसकी टांगे टूटी हुई हूँ? लेकिन आज बोलने पर सजाएं हैं। अब आप सुन रहे हैं, मैं अपने समझ से सही बात बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी जो भी राय है, मैं फिर बताऊं। अगर मेरी राय गलत हो तो आप उसका बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। आपकी जो राय है, मैं अपने बारे में बता दूं। आप लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे, मेरा नाम अजीत अंजुम है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है मेरा। और मैं प्रयागराज से मैं जा तो रहा था सिराथू, अचानक जब मैं यहाँ से मेरी गाड़ी गुजरी, ये दो बुजुर्ग अखबार पढ़ते दिखे, तो मैंने एक खास किस्म का रिश्ता, और मुझे लगा मैं गाड़ी वहाँ से 300 मीटर से बैक करके ले गया, गाड़ी पार्क की इधर, फिर 200 मीटर पेड़ के नीचे, और मैंने कहा चुपके से चलते, सीधे बात करते हैं उनसे, कौन लोग इतनी मोहब्बत से अखबार पढ़ रहे हैं, दोनों अगल बगल में बैठे। तो पता चला दोनों भाई हैं, और उसके बाद आप भी आ गए, ये तीसरे भाई हैं, और 6 भाई हैं आप लोग हैं, और सबका घर यहीं आसपास है, किसानी करते हैं। और आपने सुना इनको। अब जरा फिर हम इधर आते हैं, यहीं रुक जी। अरे बेलेबुल केस के जमानत नहीं हो रही, जो सब बेलेबुल हैं वो बंद है जेल में। मजिस्ट्रेट साहब भी उनका जमानत नहीं देते, मजिस्ट्रेट वो बिक गए इनके ज़माने में। और एक मर्तबा हाई कोर्ट के किसी जज ने कहा है कि अगर योगी सरकार को जंगल राज कहा जाए तो मुनासिब होगा, कहा है ना, आप पता कर लीजिएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार अलग अलग वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाहे इनकी वो जांच जो थी लखीमपुर खीरी को भी लेकर कहा आप पे भरोसा नहीं है, ऐसे जो एक केस ऐसे हैं, अगर गैर मुस्लिम ने जना किया तो उसको जेल, और मुस्लिम ने कहीं एक आध गलत जना किया तो उनके यहाँ पर गोली मारी जाती। जानबूझ के एक नहीं दर्जनों केस है, हाँ, कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो जाए। यही है सबका साथ, सबका विकास। कानून सबके साथ एक होना चाहिए कि अलग अलग कानून है? इनके यहाँ अलग कानून है। अब बोलते हैं सब कुछ, अभी जो बोले सही आप करें तो पुण्य, हम करी तो पाप, कैसे है? जरा वही वाला हिसाब किताब है। इनकी जो करे सब पुण्य है, बाकी सब पाप है। अब ये भाई एक बात, एक जी क्या बोल रहे हैं? आप क्लास का आप बोलते हैं सर, आपके बहुत फॉलोअर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब एक चीज़ और आखिरी, जैसे चूंकि प्रयागराज में, इधर आ जाए रोशनी चेहरे, प्रयागराज में चूंकि कल चुनाव है, प्रयागराज और आसपास के ज़िलों की 12 ज़िलों की 61 सीटों पर, जिसमें प्रयागराज की 12 सीटें हैं, बगल में कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है और भी जगह। तो जैसे
मुस्लिम आबादी कई जगह 40,000, 50,000, 60,000 विधानसभाओं में है। कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती है ओवैसी साहब के उम्मीदवार हों, बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार हों। कल ओवैसी साहब इस इलाके में थे भी, सिराथू में भी उनका काफिला दिखा था मुझे। तो वो सवाल मैंने इनसे पूछा, आपसे भी पूछता हूँ कि मुसलमान के सामने अगर ये सारे विकल्प हैं, MIM भी है, बसपा भी है, समाजवादी पार्टी है, तो ज़्यादातर के लिए पहला विकल्प क्या है? देखिए फिलहाल पहला विकल्प यही है। क्या समाजवादी जीतेगी। चलिए, हाँ, बाकी वोट देखिए, मिली सबका, हैं? वोट मिली सबका थोड़ा बहुत के हमदर्द है, मगर समाजवादी के आज जो पॉलिटिक्स है, ईमानदारी और इंसाफ की बात यह है कि सबसे पहले हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है उनको अपने मध्य, और हम जानते हुए कि कोई सीट नहीं यूपी से निकालेगी, लेकिन जिस तरीके से आज वो पॉलिटिक्स हरजन माने गए हैं, सारी पार्टियां कल उनको ऑफर करेंगी कि इस सीट से 20,000, यहाँ से 40,000, यहाँ से 30,000 ये वोट असदुद्दीन ओवैसी ने लिया। अगर ये हम में ऐड हो जाता तो हम अपनी सरकार बनाते, इसलिए हर पार्टी उनको अपने न्योता देगी। इसलिए पहला हक उस हमारे भाई का है कि हम उस असदुद्दीन ओवैसी को जिताएं। ईमानदारी की हक है, ना हम यहाँ के चोर रहें ना वहाँ के चोर रहें। और उसके बाद दूसरा ये कि भाजपा जिससे भी हारती हो हम उसको जो है वोट दें, चाहे वो बसपा हराती हो, सपा हराती हो, कांग्रेस हराती हो, इसलिए कि इन लोगों ने मुसलमानों को जिस तरह कहते हैं और जो इनकी कथनी करनी में मुसलमानों के साथ जो है जुल्म भरा हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे कि टोपी से उनको नफरत है कि जिस टोपी को मुसलमान लगाता है, टोपी लगा के और लुंगी वाले, हमारा एक लिबास है, टोपी और लुंगी से नफरत है। इनके ये बयान आते हैं, दिल पे आरा चलाते हैं, तो हम कैसे भाजपा जिससे हारती हो आ रहे हैं? ईमानदारी की बात यही है। और बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? बस इसी में मैं फिर ये सवाल, और पहला हक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का है, इसलिए कि आज अगर हम उनको देंगे तो कल जो है भविष्य में जो है ये सारी पार्टियां पासा इनको जो है न्योता देंगे कि आइए भैया आप हमारे साथ आइए। एक आया हमारा कायद बनकर, तो हम उस कायद को क्यों ना वोट दें? तुम लोग अपना इंसाफ करो। लेकिन सवाल ये है काउंटर फिर कि जैसे मैं 25 ज़िलों में घूम चुका हूँ, सैकड़ों मुस्लिमों से बात किया, मुरादाबाद, रामपुर, पश्चिमी यूपी, आगरा, एटा, इटावा, सब जगह, यहाँ तक कि इस इलाके में भी। तो ज़्यादातर मुस्लिम को लगता है कि लड़ाई कांटे की अगर है, सरकार बनाने सरकार हटाने की अगर है, तो बड़ा तबका ऐसा है जो लगता है कि मैंने दूसरा विकल्प आपको दिया। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है जहां मैं सोच रखता हूं, दूसरा जो है सपा जो है फाइट दे रही है, सपा है। तीसरा अगर यहां से कांग्रेस जीत रही होती तो मैं कांग्रेस को वोट देने का हकदार था। बसपा जीती, जहां जो है भाजपा की पॉलिसी जो है मुसलमानों के लिए जो है बिल्कुल सही नहीं है। वो आप पूछ रहे हैं जो मुस्लिम के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं तो यही समझता हूँ, यही देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही आपको भी दिखला रहा हूँ। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और 3 भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, उम्मीद है कि बाकी 3 भाई। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो अभी 5 साल तक आपने देखा हिंदू मुस्लिम का ही कार्ड खेला गया। मैं अश्विनी यादव हूँ, एक हिंदू हूँ। हाँ। सारे समाज आप यहाँ कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर बस मैंने आपको देखा और आपको मैं बहुत देखता हूँ, बहुत बड़ा फ्लेवर मैं आपका समझ लीजिए सर। तो इतना अच्छा लगता है आपके चैनल देखने में मुझे। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी सर। तो मैं आपको देखा, तुरंत रुक गया, मैं जा रहा था अपने फ्रेंड के यहाँ। सर ये केवल इस बार जो चुनाव हो रहा है, ये क्या करते हैं, नफरत ही फैलाते हैं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इनके पास यही केवल बचा है। आप विकास की बात करो ना, विकास में क्या आपने किया है 5 साल में, आप बताइएगा। कुछ ऐसा धरातल में कोई ऐसा आपने लगाया हो? स्टूडेंट 2 साल से 3 साल से स्कूल के कोचिंग सब बंद है, आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है, लाठियाँ चल रही इलाहाबाद में। चलिए अब रोजगारी है सर। हाँ, चलिए मुझे बात खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सिराथू जाना है और भी जगह जाना। आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जो कुछ हमको कहना था साहब वही से मैंने कह दिया, ईमानदारी से। हाँ, आपने साहब को इसे हाल मैंने देखा कि एक पटेल 7 हड्डियां अपनी तोड़ा था, लेकिन पटेलों ने उसको वोट नहीं दिया। पटेल बाहुल इलाके से वो खड़ा हुआ, मोछे रखे हुए था, बहुत मर्दाना आदमी था। इलाहाबाद में कहा कि अगर अब मेरा आखिरी कार्यकर्ता रहेगा मैं हटूंगा नहीं। बादल चटर्जी उस वक्त ले गए, 7 हड्डियां उस गरीब पर तोड़ा, लेकिन पटेलों ने उसको नहीं जिताया। पटेलों ने नहीं जिताया। आज एक शख्स कह रहा है कि मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन के आया हूँ, तो मेरा हक यही बनता है कि मैं उस पार्टी को दूं, ताकि और लोग उसको मिले जो पॉलिटिकल हरिजन मान लिए हैं। वरना मैं भी सपा का हिमायती हूँ, हम लोग सपा को वोट दें या न दें, लेकिन लोग मुझको जो है समझे कि सपा है और देगा। और हकीकत में यहाँ कोई असदुद्दीन ओवैसी का इस पार्टी शहर पश्चिमी से नहीं खड़ा, सपा का भी वोट देना हमारा जो है
पहला कर्तव्य यही है और वही फाइट दे रही है। यहाँ बेरोजगारी या शिक्षा महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा महंगाई, ये तीनों फ्रंट पर ये बेरोजगार बना के गुलाम बनाना चाहते हैं कि ये गुलाम बना जाए। इनके परिवार, आज तक किसी को मैंने नहीं सुना, ना टीवी डिबेट में ना चैनल में, इनका परिवार जो 10 मोटे आदमी जो राहुल कहता है बहुत दुरुस्त बात कहता है, ये परिवार है इनका जिनको ये पाल पोस रहे हैं। और अपने परिवार से कौन मोहब्बत नहीं रखता? मोटे आदमी मतलब अंबानी, अदानी, ये जो इनके बन गए बड़े बड़े गोदाम बने हुए थे। एक साल भाजपा को सोचते हुए लगा, किसान 700 मर गए, एक साल सोचने में लगा और वे डरा किया, काला कानून, काला कानून, औरत, बूढ़े, मर्द, कितने मर गए, 700 आदमी चले गए, एक साल इनको सोचने में लगा। पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी जो है मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर से 4-4 मीटिंग कर रहे हैं। अरे आपका काम बोलता, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी और सब लोग वोट देते। आपने बेशक आपको वोट देते, लेकिन कार्य आपका कैसा है सब देख रहे हैं कि यहाँ लड़ाई करना हर जगह जगह। यूपी की हमारा हिंदू भाई बहुत बेहतर है, उसकी जितनी तारीफ किया जाए कम है कि नहीं। अब तक तो जगह जगह आग और दंगे हुए होते, लेकिन यहाँ का हिंदू भाई काबिल तारीफ है। मुसलमान से ज़्यादा मैं यहाँ का हिंदू भाई तारीफ करता हूँ। सब यही चाहते रहे भाजपा वाले की लड़ाई हो और हिंदुओं भाई सब कहें भाई साहब लड़े न कोनो तरह, सब्र ही करे, आपका सब्र तो करते हैं, समझ गए ना। अच्छा ये बताइए, आप इतने अच्छे वक्ता हैं तो आप नेता वगैरह भी हैं, किसी पार्टी से जुड़े रहे? मैं खेती करता हूँ, हाँ, कुछ भी नहीं करता, हाँ। खेती करता हूँ, हाँ। लेकिन रूहानियत को, रूह को पहचानता हूँ। जिस चीज़ को क्या क्या सब MA BA हैं मगर सब खेती ये चलिए। रूह को पहचानता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी है, देख रहे हैं आपकी लोगों को परेशानी हुई है। जानवर मोटी मोटी लाठियाँ लेकर रात के दौड़ के अपने खेतों से खेत भी जा रहे हैं। अब किस तरह परेशानी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अब लोग टहल रहे हैं, बेकार हैं, सब कुछ होगा, चोरी डकैती सब अगर ये बनी रही तो देखिए कि क्या होगा। चलिए अब मुझे खत्म करना पड़ेगा। वैसे बेरोजगारी, महंगाई, बाकी ये मुद्दे चुनाव में कितना मायने रखते हैं। और साथ में एक सवाल ये भी कि ऐसा नहीं है कि 2017 के पहले ये सब चीज़ नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकार दूसरी आ जाएगी 2022 में तो उसके पास अलादीन का चिराग होगा कि वो घिसेगी और ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। इस संपादकीय टिप्पणी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। गाँव का नाम क्या है? वाजिदपुर गाँव। और अब ये सड़क के किनारे और ये प्रयागराज पश्चिम, मैं उसको आज भी इलाहाबाद कहने में मुझे एक जो महसूस होता है, एक आत्मीयता। इलाहाबादी अमरूद, अकबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद पश्चिम, जिसे चूँकि नाम बदलना योगी की फितरत है और उस नाम के साथ अगर कोई उर्दू शब्द हो, मुस्लिमों का इतिहास हो, तो वो बदलकर उसके पीछे भी एक मकसद है। तो फिलहाल प्रयागराज पश्चिम से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इलाहाबाद जब बोलता हूँ ना तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, नाम बदल गया प्रयागराज, इलाहाबाद क्यों बोल रहे हो? और जब प्रयागराज बोलता हूँ तो दूसरे लोग कमेंट करते हैं कि नाम उसका इलाहाबाद था, प्रयागराज क्यों बोलते हो? तो चलिए हमने दोनों बोला, लेकिन हाँ मुझे इलाहाबाद शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से अब तक इलाहाबाद ही सुनता रहा। नमस्कार।